स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको आज के वीकली टेस्ट के सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड साथ ही साथ आज के टेस्ट के 3 टॉपर्स के नाम एंड उनके स्कोर्स भी बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे टेस्ट हर मंडे लेंगे एंड इन टेस्ट का सिलेबस हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे। इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में असाइनमेंट्स, नोट्स एंड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपके टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। सो इसमें फर्स्ट था एपिडर्मिस, सेकंड था एंडोथीशियम, थर्ड था मिडल लेयर्स, फोर्थ था माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड फिफ्थ था टैपिटम। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, व्हाट इज शोन इन द फिगर, राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। सो इसका ट्रू आंसर था एनलार्ज्ड व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। सो आपके टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन था लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। सो इस डायग्राम में 1 था सेपल्स, 2 था फिलामेंट, 3 था पेटल, 4 था एंथर, 5 था स्टिग्मा, 6 था स्टाइल, 7 था ओवरी। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। सो फर्स्ट था व्हाट इज शोन इन फिगर। 1 था कनेक्टिव, 2 था एपिडर्मिस, 3 था एंडोथीशियम, 4 था स्पोरोजीनस टिश्यू, 5 था टैपिटम, 6 था मिडल लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, लेबल 1 इन द फिगर। सो 1 था पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर शेड एट डैश स्टेज एंड रेस्ट एट डैश स्टेज। सो मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 साइड स्टेज। हमने लेक्चर में देखा कि वो जो मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जब उनमें 2 सेल्स यानी वेजिटेटिव एंड जनरेटिव 2 सेल्स होते हैं तभी वो झड़ जाते हैं। एंड रेस्ट एट 3 साइड स्टेज, बाकी जो बचे हुए हैं उनमें जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स बनाता है एंड देन वो शेड होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज and rest at 3 celled stage. So question number 4, the chromosome number is haploid in, कि क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए था जाइगोट, ऑप्शन नंबर बी था गैमीट, ऑप्शन नंबर सी था एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर डी था सीड। सो इसका ट्रू आंसर था ऑप्शन नंबर बी गैमीट। क्वेश्चन नंबर 5, सिनगैमी मीन्स, सिनगैमी का क्या मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए गैमीट फ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी स्पोर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर फ्यूजन। सो इसका ट्रू आंसर था ऑप्शन नंबर ए गैमीट फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following processes results in the formation of clone of bacteria। नीचे दी गई क्रियाओं में से किस क्रिया के अंत में बैक्टीरिया की एक कॉपी बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसडक्शन, ऑप्शन नंबर सी बाइनरी फिशन, ऑप्शन नंबर डी कंजुगेशन। सो इसका ट्रू आंसर था ऑप्शन नंबर सी बाइनरी फिशन। क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्गिट्यूडनल फिजन अकर्स इन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन किस में होती है। ऑप्शन नंबर ए यूग्लिना, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा। सो इसका ट्रू आंसर था ऑप्शन नंबर ए यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन में होती है। ऑप्शन नंबर ए रेप्टाइल्स, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉग, ऑप्शन नंबर सी बर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी मैमल्स। सो इसका ट्रू आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रॉग्स। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स विद वेल लेबल्ड डायग्राम्स। एंजियोस्पर्म्स में मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है उसे
डायग्राम्स की हेल्प से समझाइए। Pre-fertilization development. In a very young anther, there is a mass of dividing meristematic cells surrounded by epidermis layer. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बाहर एपिडर्मिस लेयर है तथा अंदर लगातार डिवाइड हो रहे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। कुछ समय बाद सम ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स एट द कॉर्नर्स ऑफ एंथर मॉडिफाइज इनटू द आर्किस्पोरियल सेल्स। बाहर एपिडर्मिस लेयर है एंड कॉर्नर्स वाले डिवाइड हो रहे मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने अपने आप को मॉडिफाई करके आर्किस्पोरियल सेल्स में बदल लिया है। The archisporial cells divide periclinally and anticlinally to form two layers with primary palatal layer and primary sporogenous layer. अब बाहर एपिडर्मिस है, सेंटर में वेस्कुलर बंडल अपीयर हो गया है तथा जो आर्किस्पोरियल सेल्स थे उन्होंने अपने आप को दो तरह से मॉडिफाई किया है। जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो सेंटर में आ गए हैं और जो दूसरी तरह की मॉडिफिकेशन के सेल्स यानी कि पेराइटल लेयर वो स्पोरोजीनस टिश्यू के आसपास आ गए हैं। मीन्स उन पेराइटल लेयर ने स्पोरोजीनस टिश्यू को चारों तरफ से कवर किया है। द पेराइटल लेयर मॉडिफाइज एंड डिवाइड्स फर्दर टू फॉर्म एंडोथीशियम। प्राइमरी पेराइटल लेयर ने अपने आप को आगे मॉडिफाई किया और एंडोथीशियम बनाया। द स्पोरोजीनस सेल लेयर फॉर्म्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो सेंटर वाले स्पोरोजीनस टिश्यूज थे उन्होंने मॉडिफाई होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को बनाया। द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड्स एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स विद द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में हैप्लॉइड डिवीजन हुआ यानी कि मियोसिस हुआ और उन्होंने 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को बनाया। The microspore mother cell is lined by tapetal cell layer. माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाहर वाली लेयर का नाम tapetal cell layer है। The microspore mother cell is now converted into microspore tetrad by means of division which are meiotic in nature. अब हमारा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड में बदल गया है। The microspore has a nucleus and a cytoplasm filled with vacuoles. माइक्रोस्पोर में एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है जिसमें बहुत सारे वैक्यूल्स हैं। The large central vacuole start developing and the nucleus shift to peripheral position. क्योंकि सेंटर में जो वैक्यूल्स हैं वो बड़े हो रहे हैं साइज में, इसीलिए सेंटर से न्यूक्लियस शिफ्ट होकर पेरिफेरी पर आ गया है। The nucleus of microspore divides to form a vegetative nucleus and a generative nucleus. माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस में बट गया है। एक न्यूक्लियस का नाम वेजिटेटिव न्यूक्लियस है तथा दूसरे का नाम जनरेटिव न्यूक्लियस है। ए ऑब्लिक वॉल इज laid between the cells forming a large vegetative cell and a small generative cell. अब दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक वॉल डेवलप हो गई है जिसके कारण एक वेजिटेटिव बड़ा सेल तथा एक जनरेटिव छोटा सेल बन गया है। Now the exine intine appears and the microspore changes into pollen grains. अब माइक्रोस्पोर के बाहर एक्साइन तथा इंटाइन दोनों बन गए हैं जिससे कि माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में बदल गया है। The pollen grains after landing on stigma changes to male gametophyte. जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड होते हैं तब उनमें पोलन ट्यूब बनती है जिसके कारण वो मेल गेमेटोफाइट में बदल जाते हैं। The pollen tube comes out of the germ pore. The tube nucleus is at the tip and the generative nucleus near the germ pore. जब पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर आती है तो ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो टिप पर होता है तथा जनरेटिव न्यूक्लियस जर्म पोर के नज़दीक होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। द जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 मेल न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस आगे डिवाइड हुआ और उसने 2 मेल न्यूक्लियस बनाए। Therefore, the male gamete develops and receptive to fertilize egg and polar nuclei. अब मेल गैमीट डेवलप हो चुका है और
एग को फर्टिलाइज करने के लिए तथा पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन विद जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल। ऐसा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल दोनों ही दिखाए गए हों। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट था, व्हाट इज द रोल ऑफ टैपिटम इन वॉल फॉर्मेशन। टैपिटम का माइक्रोस्पोर मदर सेल की वॉल्स बनाने में क्या रोल होता है वो हमें बताना था। सो क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट का आंसर ये पोलन ग्रेन का डायग्राम था जिसमें वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल ड्रॉ करना था। एंड क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट का आंसर था, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस the cells of the tapetum provide various enzymes, hormones, amino acids and other nutritive material to the dividing microsporocytes। जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तो टैपिटम के सेल बहुत सारे इंजाइम्स, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स तथा कई पोषक तत्व जो डिवाइड हो रहे माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं उन्हें प्रोवाइड करते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ द टैपिटम आर, टैपिटम के मुख्य काम इस प्रकार हैं, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द एंथर लोक्यूल एट द टाइम ऑफ द मियोसिस ऑफ द माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रही होती है तो टैपिटम एंथर के लोक्यूल यानी कि एंथर की कैविटी में पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसका सेकंड फंक्शन ये है, इट सिक्रीट्स हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। टैपिटम बहुत सारे हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। पॉइंट नंबर 3, इट प्रोवाइड्स यूबिश ग्रेन्यूल्स कोटेड विद स्पोरोपोलेनिन टू कॉज थिकनिंग ऑफ द एग्जाइम। टैपिटम एग्जाइम की मोटाई के लिए यूबिश ग्रेन्यूल्स प्रोवाइड करता है जिनके ऊपर स्पोरोपोलेनिन की कोटिंग होती है। इसका फोर्थ फंक्शन है, इट सिक्रीट्स एन ऑयली सब्सटेंस पोलन गेट आउटसाइड ऑफ मैच्योर पोलन। जब पोलन मैच्योर हो जाता है इसके अलावा टैपिटम पोलन गेट सिक्रीट करता है। 5, इट सिक्रीट्स स्पेशल प्रोटीन्स फॉर पोलन टू रिकॉग्नाइज कंपैटिबिलिटी। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा की कंपैटिबिलिटी को टेस्ट कर सके इस काम के लिए टैपिटम कुछ स्पेशल प्रोटीन्स को भी सिक्रीट करता है। सो चलिए अब मैं आपको आज के टेस्ट 2 के टॉपर्स एंड उनके स्कोर्स बताती हूँ। थर्ड पोजीशन पर 3 गर्ल्स हैं, सुखप्रीत कौर डॉटर ऑफ हरप्रीत सिंह फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल लुधियाना। शी सिक्योर्ड 21 आउट ऑफ 25। तपस्या वर्मा डॉटर ऑफ विशाल वर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल लुधियाना। शी सिक्योर्ड 21 आउट ऑफ 25। दीक्षा सकलानी डॉटर ऑफ सोमदत्त सकलानी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल नेहरू गार्डन जलंधर। शी सिक्योर्ड 21 आउट ऑफ 25। सेकेंड पोजीशन पर 2 गर्ल्स हैं, धनवी डॉटर ऑफ भवनस कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल नेहरू गार्डन जलंधर। लायरा डॉटर ऑफ कृष्ण कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल बठिंडा। शी सिक्योर्ड 23 आउट ऑफ 25। फर्स्ट पोजीशन पर हैं तरनजीत कौर डॉटर ऑफ निर्भय सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरगोबिंदपुर लुधियाना। शी सिक्योर्ड 24 आउट ऑफ 25। स्टूडेंट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को शाबाशी देना चाहूँगी जिन्होंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया। उन सभी स्टूडेंट्स की मार्क लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। सो आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के हेल्प से अपनी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे टेस्ट हम हर मंडे लेंगे। सो इन टेस्ट के सिलेबस के लिए और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, असाइनमेंट्स एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।